बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैथ फॉर यू मिर्ज़ा में मिर्ज़ा अमजद फ़ारूक एक बार फिर हाज़िर ख़िदमत है जी। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये सेम पैटर्न है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बेस लॉग में दो वैल्यू दी हुई हैं, इनको हम अलग अलग लॉग में लिखेंगे जी। लॉग ऑफ 64 ओवर लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3। यहाँ से ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, लॉग ऑफ 64 इज़ इक्वल टू 3 से ये मल्टीप्लाई होगी लॉग ऑफ एक्स। log ऑफ 64 इज़ इक्वल टू log ऑफ x की पावर 3 आ जाएगा। दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, 64 इज़ इक्वल टू x की पावर 3 आ गया हमारे पास। यहाँ पर अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हम जानते हैं कि 64 जो है वो 4 की पावर 3 होता है, और यहाँ हम 64 को 4 की पावर 3 बना लेंगे। इधर x की पावर 3 है, दोनों तरफ अगर बेस सेम हो या पावर सेम हो तो बेस इक्वल होते हैं, और अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होते हैं। या सिंपली आप क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। फोर की पावर 3 का भी क्यूब रूट ले लेना है, और x की पावर 3 का भी क्यूब रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, और वो दिया हुआ है जी, log ऑफ 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। log ऑफ 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। log ऑफ 1 ओवर log ऑफ 5 इज इक्वल टू x। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 5। अब ये जो x है ये 5 की पावर बन जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ 5 की पावर x। दोनों तरफ log कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू आ गया 5 की पावर x। और जैसा कि एक रूल है, हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट की पावर जो है वो 0 हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम 1 की जगह पे जो है वो पुट करेंगे जी 5 की पावर 0, और ये किसके इक्वल है, 5 की पावर x के इक्वल है। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर दोनों तरफ बेस सेम हो, डिजिट एक जैसे हों, देन क्या होता है, पावर्स विल बी इक्वल, विल बी इक्वल्स। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी फिर, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी पावर x है और इसकी 0 है, तो यही इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट है, वैल्यू दी हुई है जी, log ऑफ 8 बेस x इज इक्वल टू 1। log ऑफ 8 बेस x इज इक्वल टू 1। सेम पैटर्न है, log ऑफ 8 ओवर log ऑफ x इज इक्वल टू 1। इन क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज़्यादा रख रहा हूँ कि ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि जो ब्रीफली समझाई जाए, एक पैटर्न के तहत आपको समझा दी गई है, तो यही सेम पैटर्न सब क्वेश्चन में जो है वो चलेगा। तो x की पावर 1 बनेगा, log log से कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर 1 x ही होता है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, log ऑफ x बेस 10। log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू -3 log ऑफ x ओवर log ऑफ 10।
इज़ इक्वल टू -3। ये वाला जो log 10 है ये इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 इसकी पावर बन जाएगा। जी हमारे पास वैल्यू है जी log ऑफ x इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10। log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 10 की पावर -3। दोनों तरफ log कैंसिल हो गया, x इज़ इक्वल टू आ गया 10 की पावर -3। इसमें बाज़ औक़ात जो हैं वो कुछ टीचर्स जो होते हैं वो दोनों तरफ एंटी लॉग लेके भी इसको कैंसिल करते हैं, वो भी ठीक है। डायरेक्ट कैंसिल कर दें तब भी ठीक है। x की पावर हमारे पास आ जाएगा 1/10 की पावर 3, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बटे में ले जाएंगे और इसको हम 1/1000 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 इसका पार्ट नंबर 5 log ऑफ x बेस 4 इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। log ऑफ x ओवर log ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 3/2। ये इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई होगा जाके और 3/2 जो है वो log 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये इसकी पावर बनेगा। log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 4 की पावर 3/2। log कैंसिल हो गया, x आ गया जी हमारे पास 4 की पावर 3/2 और 4 चूँकि हमें पता है कि 2 की पावर 2 होता है। 2 की पावर 2 सारे की पावर 3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया। x की पावर 2 की पावर आ गई 3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, क्योंकि 2 की पावर जो 3 होता है इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 इसका लास्ट पार्ट है जी, 6th पार्ट है। वैल्यू लिखी हुई है log ऑफ 1024 बेस 2 इज़ इक्वल टू x। उसी तरह हम इन बेस लॉग को अलग अलग लॉग्स में लिख लेंगे। log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू x, ये इसकी पावर बन जाएगा। log ऑफ 1024 इज़ इक्वल टू x इंटू log ऑफ 2। अब ये x जो है वो log 2 की यानी कि 2 जो डिजिट दिया है log के आगे उसकी पावर बन जाएगा। 2 की पावर x बनेगा, log कैंसिल हो गया, 1024 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये जो 1024 है इसके हमने बनाने हैं फैक्टर जी। 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इवन नंबर आ रहा है। 2 5s are 10, 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4, 1 इधर 11 हो गया, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are और 2 8s are, 2 6 are, 2 4s are, 2 32 time, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये जो 1024 है ये बन रहा है 2 की पावर 10 इज़ इक्वल 2 की पावर x। ठीक है जी, यहाँ पर हम ये मेंशन भी कर देते हैं कि 1024 जो है वो 2 की पावर 10 होता है। दोनों तरफ बेस सेम है और बेस सेम हुए तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है जी, पावर्स विल बी इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। आज इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है 2.2 का कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अपनी कीमती आरा से लाजमी जो है वो हमें आगाह कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।